हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आप मेरी तरफ से आप सभी को हाय हेलो, जिनको जो एक्सेप्ट हो। तो आज की वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 12th है, जिसमें हम ईसीसी के बारे में पढ़ेंगे कि ईसीसी क्या है। ईसीसी का फुल फॉर्म है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, इंग्लिश में इसे ये बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं शिशु शिक्षा और देखभाल। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या कार्य है, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो प्लीज़ पूरी देखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए और आने वाला डिस्कस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलेंगी इन वीडियोज़ से। और पीछे 11 क्लासें मैं करा चुकी हूँ, आज 12वीं क्लास है। तो प्लीज़ क्लासेस नहीं देखिए तो पीछे की क्लास हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ना। इसी से शिक्षा और देखभाल से तात्पर्य यह है कि बच्चों के समग्र विकास हेतु परिस्थितियां सृजित की जाए। इसके अंतर्गत 0 से 3 एंड 3 से 6 वर्ग के बच्चों का सर्वांगीण विकास निहित है। इसमें स्वास्थ्य, पोषण और आरंभिक शिक्षा की व्यवहारिक तैयारी शामिल है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर स्वास्थ्य भी है, आरंभिक शिक्षा भी है, शारीरिक भी है, इन सब की व्यवहारिक तैयारी भी शामिल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर पूछता है कि इसी में कौन कौन सी शिक्षा सम्मिलित है, तो ये सारी चीज़ें सम्मिलित है। नेक्स्ट है शिशु शिक्षा एवं देखभाल का। आज से शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, जिज्ञासा, बोधात्मक, सौंदर्य बोध एवं भाषाई विकास से है। मतलब ईसीसी के अंदर जो है सर्वांगीण विकास, बच्चों के जितने गुण होते हैं सारे गुण आ जाते हैं। बच्चों के विकास की प्रक्रिया यहाँ से आरंभ होती है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। प्रथम जो है वो गर्भावस्था से 3 वर्ष की आयु तक है, मतलब जब बच्चे का गर्भ स्टार्ट होता है जब से 3 वर्ष तक, उसके जन्म लेने के 3 वर्ष बाद तक। द्वितीय अवस्था 3 से 6 वर्ष की आयु तक का संवर्ग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए, गर्भावस्था से 3 वर्ष के बच्चों को उचित पोषण, संरक्षण एवं स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करना समाज एवं परिवार की जिम्मेदारी है। हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि इस आयु वर्ग के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी रूपी संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध है। इस उम्र के बच्चे स्वयं को शालेय शिक्षा के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार कर सकें। मतलब 3 से 6 साल के बच्चों को लिए तो आपने देखा होगा आंगनबाड़ी है, प्री स्कूल चलता है, ये चीज़ें हैं। और उससे पहले वाले के लिए भी आंगनबाड़ी वगैरह में माताओं को आयरन की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ तो वो इसलिए दी जाती है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो, शारीरिक विकास अच्छा हो और मानसिक विकास, ये आगे की तैयारी के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका महत्व किया है, तब जाके मुझे इतना मटेरियल मिला है। तो प्लीज़ इसे पूरी अच्छी तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा और साथ में इस वीडियो को सुनिएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं एक ही चीज़ चाहती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना तो बनता ही है यार कि इतना सर्च किया है तो आप वीडियो को एक लाइक करें। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं इसका महत्व। गर्भ से प्रथम 3 वर्ष तक की अवस्था अत्यधिक नाजुक व विशेष महत्व होती है। इस दौरान व्यक्ति के पूर्ण विकास की भूमिका निर्धारित होती है। जन्म से 3 वर्ष तक की उम्र मस्तिष्क का लगभग 85% वृद्धि हो जाता है। मस्तिष्क का 85% जन्म से 3 वर्ष तक। क्वेश्चन बन सकता है कि जो जन्म से 3 वर्ष तक मस्तिष्क का कितना भाग वृद्धि हो जाता है, इसलिए यह समय अत्यंत संवेदनशील कहलाता है। इस समय को क्या कहते हैं? संवेदनशील कहते हैं। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास तेजी से होता है। ये मेन पॉइंट जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इनसे नोट्स बना लीजिएगा अपने आप, अगर सेल्फ नोट्स बना जाते हैं। अतः इस अवस्था के प्रति अत्यंत सजग रहने की आवश्यकता है। इसका प्रमाण हमें कई शोधों से मिलता है। आरंभिक काल में बच्चे जिज्ञासु एवं ज्ञान अर्जन के लिए तत्पर रहते हैं। वे आसानी से कई भाषा व कई अन्य क्रियाएं सीख सकते हैं। इसका तो उदाहरण हम अपने ऊपर भी देख सकते हैं कि जैसे जो हमारे आम बोलचाल की भाषा है, जो हमारे घर की भाषा होती है, वो हम जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन वही चीज़ जैसे अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है
उनके घर में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी तो बोलचाल से सीख लेते हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम तक आगे तक उन्हें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो जो भाषाएं हैं इस टाइम ज्ञान अर्जन करने में बच्चों की बहुत ईजी होती है और बहुत उनकी जिज्ञासा पर समूची पीढ़ी विकास के अवसरों से वंचित रह सकती है और वे जीवन भर के लिए विकास के दौड़ में पिछड़ सकते हैं। ये ऐसा दौड़ है जो बच्चों को अगर इस दौड़ में ध्यान ना रखा जाए तो जीवन भर तक वो पिछड़ सकते हैं। आगे यहाँ मस्तिष्क के विकास का चित्र के हिसाब से दर्शाया गया है, जैसे कि देखिए, ये देखिए मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था से जन्म तक। ये गर्भावस्था के अंदर की अवस्था दे रखी है। 3 महीने में इतना हो, 3 वीक में इतना होता है, 4 वीक में, 5 वीक में, 7 वीक में, 11 वीक में, 4 मंथ में, 6 मंथ में, 8 मंथ में एंड न्यू बॉर्न बेबी का पूर्ण विकसित हो जाता है। तो इस तरीके से बस एक समझाने के लिए डायग्राम दे रखा है। आगे देखिए, विकास के विभिन्न चरणों के मस्तिष्क का विकास 20 सप्ताह, एक मिनट, गर्भावस्था से 20 सप्ताह गर्भावस्था से 20 से 100 ग्राम का भार होता है। 9 माह जन्म के समय 400 ग्राम का होता है। बच्चा जन्म के बाद नहीं, जन्म के समय बच्चे का दिमाग 400 ग्राम का होता है। 18 माह आयु के 800 का, 3 वर्ष की आयु में 1100 का और बेशक के 1314 का। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 माह तक है ये 1100 तक हो जाता है। उसके बाद जो सिर्फ 100 से 200 ग्राम बढ़ता है। ठीक है, इसमें एक ग्राफ भी दे रखा है आगे, इसे भी आप देख लीजिए। आगे हम देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। आगे इसके बारे में दे रखा है सामाजिक आर्थिक व पारिवारिक विषमताओं तथा अवैज्ञानिक ढंग से परिवेश के कारण सभी बच्चों को विकास का समान अवसर प्राप्त नहीं होता। फिर भी इन विषमताओं में आर्थिक विषमता उतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितनी सामाजिक, पारिवारिक और अवैज्ञानिक ढंग से परिवेश की विषमता। बच्चों की देखभाल में अभिभावकों की जागरूकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह नीति इस परिप्रेक्ष्य में इन विषमताओं के कारण बच्चों का विकास आ रही बाधाओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो बच्चों की जो देखभाल है, ये जो जैसे कि हम जानते हैं 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, खासकर उनमें उनके अभिभावक जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनका रोल होता है। अब इसका लक्ष्य क्या है हम ये देखते हैं। ये देखिए इसके लक्ष्य दे रखे हैं यहाँ पे। लक्ष्य क्या है? सुरक्षित मातृ एवं बाल्यावस्था, बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास इस तरह से करना कि बड़े होकर वे सकारात्मक दृष्टि वाले व्यक्ति बन सके। बच्चे के संपूर्ण जीवन की शिक्षा, उसके सर्वांगीण विकास की नींव तैयार करना। प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य, बाल्यावस्था या अवस्था अनुरूप विकास सुनिश्चित करना, जिसमें पोषण व बाल्यावस्था शिक्षा की सुविधा शामिल हो। परिवार के सदस्यों विशेषकर माता पिता का शिशु शिक्षा व देखभाल संबंधी विषय सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण। नेक्स्ट है, परिवार के साथ साथ समुदाय, स्थानीय स्वशासी संस्थाएं, शैक्षिक संगठन, युवा समूह, महिला मंडल, स्व सहायता समूहों को जागरूक कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना। 0 से 6 वर्ष के वर्ग को 100% बच्चों तक पहुंचाना। ठीक, तो ये तो इसके थे लक्ष्य। अब उद्देश्य देखते हैं क्या है इसका। उद्देश्य क्या है? नीति के उद्देश्य हैं गर्भावस्था के दौरान माताओं की समुचित देखभाल एवं बच्चों की सुरक्षित जन्म की सुनिश्चित करना। वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार मानकर संपूर्ण राज्य के शिशु विकास में सार्थक प्रयास करना। शिशु शिक्षा एवं देखभाल के अंतर्गत, ये याद रखिएगा, शिशु शिक्षा एवं देखभाल यही फुल फॉर्म है इसकी, इसी के अंतर्गत बाल केंद्रित खेल का आधारित आनंददायी क्रियाकलाप, पर्यावरण चेतना, स्वास्थ्य आदतों के विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे है शिशु विकास की परिप्रेक्ष्य में समुदाय, स्वैच्छिक संगठन एवं संस्थाओं के सहयोग को प्रोत्साहित करना और सामुदायिक प्रबंध कौशल को विकसित करना। ठीक है, आगे है पलकों में बच्चों के विकास से संबंधित तार्किक सोच एवं समझ को विकसित करना। ठीक है, अभी और है इसका
यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं वर्ष पाठ्यक्रम 2005 में शिशु शिक्षा एवं देखभाल हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बच्चों के अंतर्निहित गुणों को कौशलों का विकास करना। जो 1986 और 1905 की थी, उनका गुणों को कौशलों को प्राप्त करना है। बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करना, बच्चों में को समस्याओं को हल करने ढूंढने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अब इसमें से ये भी है, क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, तो 3 इसमें से दे देंगे, एक बाहर से दे देगा। कौन सा उद्देश्य है, तो इस है में से एक इसमें से देगा, 3 बाहर से देगा। तो इस तरीके से आपको ये करना। अब आगे है ये आपका क्या, ये देखो, शिशु शिक्षा एवं देखभाल हेतु राज्य की नीति मार्गदर्शन सिद्धांत की राज्य ने क्या सिद्धांत बनाए हैं। यहाँ राज्य से मतलब सिर्फ किसी राज्य से नहीं है, बल्कि पूरे भारत देश से है। इस आयु वर्ग में शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः औपचारिक होती है। शिशु शिक्षा बिना बोझ और आनंददायी होना चाहिए। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया का रचनात्मक समावेश होना चाहिए। बच्चों में सीखने की जिज्ञासा अत्यधिक होती है, जिससे निरंतर वृद्धि हो। सीखने का माध्यम बच्चों की अपनी बोलचाल की भाषा में हो, किंतु एक से अधिक भाषा सीखने का अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। बच्चों की इच्छा व क्षमता का विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चों का सीखना उनके अनुभवों, स्थानीय परिवेश से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है आगे, सीखने के आधार पर खेल, स्थानीय कला, स्थानीय गीत, कहानियाँ इत्यादि होनी चाहिए। स्वास्थ्य तन, स्वास्थ्य मन विकास हेतु उचित वातावरण एवं परिस्थितियों को प्राप्त करने में बच्चों को अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इसके ECC के बारे में, और इससे आगे नहीं करना है, इतना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, ये आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब